पिछली बार भी मंत्री जी प्रश्न थे आपके विभाग के, पर हम लोगों को बैठ जाओ, इस सदन को आपकी कमी खली। राम सिंह बैठ जाओ, सारे प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा थी। राम सिंह बैठ जाओ, खड़े होकर बात नहीं करो, आप भी अपनी सीट और पूरी उम्मीद थी कि उत्तर आएंगे, पर जनप्रतिनिधियों को निराशा हुई। इस बार आप सत्र में उपस्थित हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप स्पष्ट तरीके से और पूरे उत्तर हमें जरूर देंगे। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था वो औद्योगिक विभाग मंत्री जी से ये था कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट मीट हुए 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 2 इन्वेस्टर समिट मीट हुए। 35.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ और उसमें आपका जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें कितने के निवेश का शिलान्यास हुआ, ये मेरा सवाल था। अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है, औद्योगिक विभाग जो है उसने पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी नौकरी देने का वादा किया, डेवलपमेंट का वादा किया, कहीं बायोमेडिकल डिवाइस के पार्क बनाने का वादा किया, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का वादा किया और यहां तक कि कॉरिडोर्स का भी वादा किया। और साथ ही साथ जितने एक्सप्रेसवे हैं उन एक्सप्रेसवेज पे कहीं मंडी तो कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वादा किया। और आज जब उन वादों पे खरे उतरने की बात होती है, जवाबों की अपेक्षा रहती है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से जो अपेक्षा है कि वो हमें उत्तर दे, वो नहीं मिल पाता है। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि 35.5 लाख करोड़ के MOU में कितने का निवेश आया। मंत्री जी, आपका जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ 1,14,000 करोड़ का निवेश आया, जो कि आपके पूरे MOU का 3% भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब आप 3% जितना आपने वादा किया उसका 3% काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इसको 100% करने में आपको टोटल कितना समय लग जाएगा। ये मेरा पहला सवाल है। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में मेहरबान रही कि सरकार ने जितनी भी उसकी अनुपयोगी जमीन थी, भूमि थी, उसे उपयोगी बनाने के लिए इंडस्ट्री विभाग को दे दी। मैं इंडस्ट्री विभाग के मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने उस कितनी भूमि है जिनको उपयोगी बना दिया, जहां पे इंडस्ट्रीज बना दी। क्योंकि आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे किसानों के पास ना तो बिजली है, न पानी है और न सड़क है। ऐसी स्थिति में आप इन इंडस्ट्रीज को, जिनको आपने भूमि तो दे दी, ना आप उन्हें बिजली दे पा रहे, ना पानी दे पा रहे, ना सड़क दे पा रहे। समाजवादियों के समय जो सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में आई थी निवेश करने के लिए, आज आपकी सरकार में वो यहां से छोड़ करके कर्नाटका और दूसरे देशों में चली गई है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज जो कंपनियां निवेश करने आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्यों भाग रही हैं। मैं आपसे ये जवाब नहीं चाहती हूं कि आपने किन नई कंपनियों को यहां पे लाए। मुझे सिर्फ ये उत्तर दे दीजिए कि आपके शासनकाल में जब से ये इन्वेस्टर समिट मीट हुआ है, कितनी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और कितनी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले निवेश करना चाहती थी और आज छोड़ करके चली गई हैं। और अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आपका विभाग उसमें अगर पूर्णतः सहयोग करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और जिस ग्रोथ रेट से आप चल रहे हैं, कितने दशकों में आप उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे? कृपया करके बस इसका स्पष्ट मैं चाहूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप बस इन्हीं सवालों का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।